हेलो दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का मैथ से चैप्टर 2.4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं ये बनता कैसे है। बाबू, इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये से सेम क्वेश्चन आ जाएगा और ये बनाते हम लोग चले जाएंगे। जैसे कि क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बाबू, x+1 का मतलब ये हुआ कि ये x+1 का वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप करेंगे तो उसका आंसर यदि 0 आया तो उसका वैल्यू गुणनखंड x+1 है। और जीरो का अलावा कुछ भी आ गया, जीरो के अलावा कुछ भी आ गया तो इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं ये बनता कैसे है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू पुटअप करेंगे ना बाबू, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। क्या है, वहाँ पर x+1 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जा करके लिख लेंगे यहाँ पर x+1। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे तब जाके ना इसका वैल्यू निकलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंत में अब बराबर जीरो लगा दो। ठीक है, x+1 = 0, ऐसे करके हम लोग जीरो लगा देते हैं। अब जाके यह आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यह कैसे आसानी से सॉल्व होगा, देखो इधर में क्या है, साइन इधर में प्लस है। यदि बराबर का इधर में प्लस होता है, वह बराबर का उस साइड जाता है तो वह किस फॉर्मेट का बन जाता है, प्लस है तो क्या बन जाएगा, -1 है तो 1। इतना दूर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कैसे होता है। अब यह x का वैल्यू कितना हो गया, -1, यानी x अब बोल रहा है, अब x क्या बोल रहा है कि जहां पर हम होंगे वहां पर कितना वैल्यू रखना है, वहां पर -1 का वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो ये -1 का वैल्यू पुटअप कहाँ करना है, तो क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन है कहाँ पर, तो क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ए नंबर का क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन है क्या, x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुटअप करते चले जाएंगे और यह बनते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू है कितना, -1 है, तो यहाँ पर x नजर आया तो हमको क्या रखना होगा, -1। पावर में क्या है, इसका पावर में q है, इसीलिए हम लोग क्या रख देंगे, q रख देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। बाबू ये हो गया क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आगे में क्या है, प्लस है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। उसके बाद फिर से हमको क्या नजर आया, x नजर आया। x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, -1। तो देखो ना यहाँ पर यदि हम लोग -1 पावर में क्या स्क्वायर है तो ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि एक साइन कभी भी दो साइन कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब देखो ये दोनों साइन अलग अलग हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या है, उसके बाद +1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, x है, फिर से x नजर आया, तो जहाँ पर x नजर आएगा वहाँ पर क्या रखना है, -1 रखना है, तो यहाँ x नजर आया, इसीलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। तो फिर से यहाँ पर दो साइन एक जगह हो गया, तो एक जगह नहीं रखना है, इसीलिए हम लोग को इसको क्या करना होगा, ब्रैकेट में बंद कर देना होगा। उसके बाद और आगे जाते हैं तो उसके बाद और आगे क्या है, +1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, +1। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले वैल्यू पुटअप करने के बाद याद रखना, हमेशा वैल्यू पुटअप करने के बाद पहले पावर को हटाया जाता है। तो पहले पावर को हटाने का नियम क्या है वो देख लो। बहुत मतलब जनरली हम लोग इसको कैसे हटाएंगे, -1 का पावर में 3 है, पावर में जब ऊपर में है तो पहले ही बताया, तो ऊपर में जब रहेगा तो वह गुना में आएगा, यानी कि -1 गुना -1 गुना -1, ऐसे करके हुआ। यानी कि माइनस माइनस क्या हुआ बाबू, प्लस हुआ। 1 को 1 से गुना किए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब गुना में क्या है, -1 है तो -1। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1। इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सम और विषम, सम और विषम क्या होता है बाबू, मतलब ओड और इवन। ठीक है, विषम, विषम जब रहेगा, कभी भी पावर विषम जब रहेगा ना बाबू, विषम, तो हमेशा जो साइन आएगा वह माइनस का आएगा। ठीक है, पावर विषम जब रहेगा तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। वही पावर सम जब रहेगा, पावर जब सम रहेगा तो साइन क्या निकलेगा, प्लस का निकलेगा। इतना याद रहेगा, चाहे कोई भी नंबर हो, हमेशा हमको क्या देखना है, पावर देखना है। यदि पावर विषम रहा तो माइनस निकलेगा, यदि पावर सम रहा तो प्लस निकलेगा। देख लो ना, यहाँ पर पावर में क्यू था, यानी कि -1 का पावर क्यू था, यानी 3 बार था, 1 2 3 बार लिखे तो उसका आंसर क्या निकला, माइनस में निकला। वह उसके बाद देख लो, -1 का स्क्वायर है, -1 का पावर में 2 है, 2 यानी कि सम, और 3 यानी विषम। सम विषम का माइनस निकला तो सम का देखो अब क्या निकलेगा, -1 को हम लोग 2 बार रिपीट करेंगे, -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। 1 1 जब 1, देखो साइन क्या निकला, प्लस निकला। यानी कि हमेशा विषम का साइन माइनस निकलेगा और सम का साइन क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। ठीक है, तो वैसे करके बनाते चले जाएंगे। और एक को कितनों बार गुना करेंगे, एक ही होता है, इतना याद होना चाहिए। तो माइनस है तो माइनस का पावर में क्या है, सम है या विषम है,
यानी ओड है या इवन है बाबू, यहाँ पर -1 का पावर में ओड है यानी विषम है। विषम जब रहेगा ना बाबू तो वह साइन हमेशा माइनस का बनाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर विषम जब रहेगा साइन क्या चीज का बनाएगा, माइनस का बनाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिख लिए। उसके बाद आगे जाते हैं, उसके बाद आगे क्या है 1। 1 को यदि हम 3 बार गुना करते हैं, 1 को 3 बार क्या कितनों बार गुना करेंगे आंसर क्या निकलेगा 1। देख लो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 1 जा 1, फाइनल आंसर क्या निकला 1 ही निकलता है। इसीलिए 1 को कितनों बार गुना करेंगे 1 निकलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख दें। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो ना यहाँ पर प्लस है और तो इसको छेड़छाड़ अभी नहीं करना है, प्लस है तो प्लस लिख देना है। उसके बाद -1 का पावर में सम है या विषम है, सम है ना, तो सम जब रहेगा तो क्या निकलेगा साइन प्लस का निकलेगा, इसलिए हम लोग इसका साइन क्या डाल देंगे, इसका साइन डाल देंगे प्लस। आगे में कुछ नहीं लिखे हैं तो प्लस है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो -1, +1 है तो +1, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मतलब कि पावर को हम हटा दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, गुना कर देना है, इसके आगे में कुछ नहीं है। जब इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, प्लस है और ये प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस को मल्टीपल करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चल जाएंगे तो वो है क्या 1 है तो इसलिए 1 लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस है, इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, और क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस है, प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये +1 है तो +1 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे कैसे होगा बाबू, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर दो, प्लस को प्लस के साथ ऐड कर दो, बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे में माइनस है, इसके आगे में माइनस है। देखो -1 और कहीं पर माइनस है तो इसके पास माइनस है, तो -1 -1 टोटल कितना माइनस हुआ तो -2 हो गया, ठीक है। और इसके आगे प्लस है और कहीं पर +1 है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 सॉरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है और दोनों कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या निकलेगा 0 है। हम पहले ही बता चुके थे कि यदि आंसर 0 आया तो उसका गुणनखंड है और नहीं आया तो नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे और आंसर लिख देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, या हम लोग और आगे बनाएंगे तो आगे देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ठीक है। वह कैसे बनता है, वो भी बहुत आसान है, एक के जैसे ही बनेगा। लेकिन हम तुम लोगों को बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 यदि तुम लोग देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें साइन को साइन के साथ गुना करने पर साइन क्या हो जाता है, उसमें दिक्कत, यदि किसी को उसमें दिक्कत हो रहा है कि साइन को साइन के साथ गुना करने पर कौन सा साइन आएगा, तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके जा करके पहले इसको यह वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि साइन को साइन के साथ गुना करने पर कौन नया साइन आता है, ठीक है। यदि आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाते हैं। वह कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बस इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम बता चुके हैं, ऐसा यदि क्वेश्चन रहा तो पहले हम लोग यहाँ आएंगे, गुणनखंड क्या दिया गया है, गुणनखंड यहाँ पर x+1 दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे x+1। यदि इसको सॉल्व करना है तो हम तुम लोगों को पहले ही बता दिए बाबू, इसको सॉल्व करने के लिए बराबर में 0 यह हम लोग खुद से डालते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर में क्या चाहिए प्लस है तो यह उधर में जाएगा, यानी बराबर का उस साइड में जाएगा तो क्या बनाएगा, यानी इधर प्लस है तो बराबर का उस साइड जाएगा तो हमेशा उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस है तो उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि साइन हमेशा बराबर का उस साइड जाने से उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, अब ये x बोल रहा है, ये x क्या बोल रहा है कि जहाँ जहाँ हम रहेंगे, यानी जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ क्या डालना है -1 का वैल्यू पुट अप करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को रिवाइंड कर लेते हैं, यानी कि x के पावर 4 प्लस x के पावर क्यू प्लस x के पावर स्क्वायर प्लस x+1, यह रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी के ऊपर इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे और जो आएगा वह फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये x बोल रहा था, जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ पर क्या डालना है -1 डालना है, तो यहाँ पर हमको क्या नजर आया x नजर है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या डालना होगा -1 वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। पावर में क्या है बाबू, पावर में 4 है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा आगे में प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद क्या है x है, तो x का वैल्यू हमको कितना पुटअप करना है -1 पुटअप करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 पुटअप करेंगे। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ -1 पुटअप करते चले जाओ और यह बनते चले जाएगा। फिर से x नजर है यानी -1 नजर है, फिर से स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर से x नजर है यानी -1 का वैल्यू नजर है, फिर से +1 है तो +1। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है। तो हम तुम लोगों को बता चुके हैं बाबू, एक बार वैल्यू पुट अप करते हैं, दूसरा बार क्या करते हैं, बस पावर को हटाते हैं, तीसरा बार मल्टीपल करते हैं, चौथा बार जोड़ घटाव करके फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो हम लोग दूसरा स्टेप में है, तो दूसरे स्टेप में सिर्फ पावर को हटाएंगे, बाकी सबको सेम छाप देंगे, ठीक है। तो इसका पावर में सम है या विषम है, पहले ही बता दिया, ऑड और इवन। तो यानी कि इसका पावर में क्या है बाबू, सम है या विषम है, 4 है, 4 क्या होता है, सम होता है, 4 क्या होता है, सम होता है। तो सम का वैल्यू क्या निकलेगा, सम का साइन क्या निकलेगा, सम का साइन प्लस निकलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। आगे में प्लस नहीं लिखा जाता, इसलिए सिर्फ हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद क्या है बाबू, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, -1 का पावर में क्यू है, पावर क्यू यानी 3 का मतलब होता है विषम, 3 का मतलब क्या होता है, विषम। विषम का साइन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन को माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिख देंगे, बात खत्म। इसका भी पावर खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो उसके बाद और आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद जाएंगे तो माइनस में क्या है, -1 का पावर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर यानी 2 यानी कि सम का पावर, सम का साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस देंगे। आगे में प्लस देने का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 ही लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट में -1 है तो -1 लिख देंगे, और फिर से +1 है तो +1। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं किए, बस ऊपर का पावर को हटा दिए। हटाने का नियम बताए हैं, सम रहेगा तो प्लस होगा, विषम रहेगा तो माइनस होगा, यानी कि ओड रहेगा तो माइनस होगा, और इवन रहेगा तो प्लस होगा। यहाँ तक हम तुम लोगों को बता चुके हैं ना। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है बाबू, अब सिर्फ मल्टीपल करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, यानी कि इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, ये प्लस है, ठीक है ना। अब इसके आगे में प्लस और इसके आगे में माइनस, प्लस को मल्टीपल करेंगे माइनस के साथ तो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। -1 है तो 1। यदि ये वाला तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि प्लस को माइनस के साथ मल्टीपल करने से, या माइनस को प्लस के साथ मल्टीपल करने से, या प्लस को प्लस के साथ मल्टीपल, यदि ये साइन मल्टीपल करना नहीं समझ में आ रहा, तो आई बटन में बार बार बोल रहा हूँ कि आई बटन में क्लिक करके यह वीडियो, उस वीडियो को पहले तुम लोग देख कर आओ, उसके बाद इसको बनाओ। देखो कितना आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। यानी कि इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, क्या होगा, माइनस हुआ ना, 1 है तो 1। अब फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। फिर से 1 है तो 1। इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, -1 है तो 1। इसके पास क्या है, प्लस है तो प्लस, इसके पास क्या है, 1 है तो 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू। इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस, इसके आगे में माइनस, ये दोनों कट गया। इसके आगे में प्लस, इसके आगे में माइनस, ये भी कट गया। इसके पास क्या बचा, सिर्फ प्लस में 1 बचा, सिर्फ प्लस में 1 बचा। हम पहले ही बता चुके हैं बाबू कि 0 के अलावा कुछ भी आया तो वह गुणनखंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे बाबू, नहीं, आंसर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। यदि यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग इसमें पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। हम लोग और आगे मतलब और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं वह कैसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में भी सेम करना है बाबू। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ वाला x+1 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यानी x+1 है तो x+1 लिख लेंगे, बराबर में इसको सॉल्व करने के लिए क्या डालेंगे, बराबर में 0। ये बराबर में 0 हम लोग खुद से डालें, यानी अपने से डालें, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं बाबू। इधर में देखो क्या है, प्लस है, यदि बराबर का उस साइड जाएगा तो वह उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस है तो उल्टा क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ये x बोल रहा है, जहां पर हम रहेंगे वहां पर वैल्यू कितना पुट अप करना होगा, -1 का। यानी कि सबसे पहले वैल्यू पुट अप कहाँ करेंगे बाबू, तो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में वैल्यू पुट अप कर लेंगे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, छाप लेते हैं। यानी कि x के पावर 4 प्लस 3x के पावर में q प्लस में 3x के पावर में स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। यह रहा हमारा क्वेश्चन। इसी में हम लोग इसका वैल्यू पुट अप करेंगे और जो आएगा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आगे में कैसे हो। तो चलो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब ये x बोल रहा है, जहाँ पर हम रहेंगे उसका वैल्यू मतलब ये x का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, इसी क्वेश्चन पर पुट अप करना है। तो वह कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या है, x है, x का वैल्यू कितना है, -1 है। तो यहाँ पर x नजर आया तो हमको क्या रखना होगा, -1 रखना होगा, ठीक है। -1 पावर में क्या है, 4 है तो 4, -1 का पावर में क्या है, -1 का पावर में क्या है, 4 है तो 4। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस। अब 3 है तो 3। यहाँ पर फिर x नजर आया तो x का वैल्यू कितना पुट अप करना है, -1 पुट अप करना है, इसलिए क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। पावर में क्या है, 3 है तो 3, यानी q है तो q, प्लस है तो प्लस, फिर से 3 है तो 3, और x है तो x, x का वैल्यू कितना पुट अप करना है, -1 पुट अप करना है। पावर में क्या है, स्क्वायर है, फिर से प्लस है तो प्लस, फिर से x है, x का वैल्यू क्या है, -1, यही पुट अप करना है। +1 है तो +1। यहाँ तक समझ में आया। सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या
वैल्यू पुटअप किए, -1 का वैल्यू पुटअप किए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा था जहाँ x रहेगा वहाँ पर किसका वैल्यू पुटअप करना है, -1 का करना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो अब आगे कैसे होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का पावर में सम है या विषम है, -1 का पावर में यदि सम है तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन सम रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। फिर से यहाँ पर ब्रैकेट में -1 का पावर में क्या है, q है, यानी 3 है, 3 सम होता है या विषम होता है, विषम होता है, तो विषम का साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, -1 है तो 1 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, फिर से 3 है तो 3, ब्रैकेट में -1 का पावर में क्या सम है या विषम है, सम है, तो सम का क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे प्लस में। प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, फिर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। देखो यहाँ तक हम लोग सिर्फ वैल्यू सिर्फ क्या किए, पावर को हटा दिए, ठीक है। अब जाके सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, बाकी सबको सेम छाप देंगे। यहाँ पर बराबर है तो बराबर, इसके पास प्लस इसके पास प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके पास प्लस, देखो ये है प्लस में और ये किस में है, माइनस में, प्लस को मल्टीपल करेंगे माइनस के साथ, प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। और 1 को मल्टीपल करेंगे 3 के साथ, यानी 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके पास क्या है, प्लस है, और इसके पास क्या है, प्लस है, प्लस को प्लस के साथ गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और 3 को 1 के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसके पास क्या है, प्लस है, और इसके पास क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, क्या चीज नंबर आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 है तो 1, +1 है तो +1। देखो सिर्फ हम लोग मल्टीपल किए, बाकी सबको सेम छाप दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या देखना है बच्चों, इसके पास क्या है, -3 है, और इसके पास क्या है, +3 है, ये दोनों कैंसिल हुआ। इसके पास क्या है, +1 है, इसके पास क्या है, -1 है, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या, फिर से +1 बच गया। प्लस में आगे प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो वह क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। यह हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी और सी यह तीनों कितना आसानी से बना, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर डी भी बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो और देखो कैसे यह बनता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ गुणनखंड दिया किया गया उसको देखना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, x+1 दिया गया है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर x+1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बराबर में क्या डाल देंगे, 0, ठीक है। तो अब इधर में क्या है, प्लस है, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, x बराबर -1 बनाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये x का वैल्यू हम लोगों को कहाँ पुटअप करना होगा, इसमें करना होगा, इसलिए हमको पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन को रिपीट कर लेना होगा। तो क्वेश्चन है क्या, x के पावर में q माइनस में x² माइनस में ब्रैकेट में 2 प्लस में √2, फिर क्या है, x है तो x, प्लस में √2 है तो √2। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये x का वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये x का वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 देंगे, ठीक है। पावर में क्या है, q है तो q माइनस में, फिर से x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है सॉरी x है तो x मतलब 1, पावर में क्या है, पावर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, फिर से 2 प्लस √2, फिर से क्या है, ब्रैकेट बंद, फिर से x यानी -1, फिर से √2, प्लस में √2, प्लस में √2। यह रहा हमारा आंसर। सिर्फ हम लोग क्या किए, सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दिए, बाकी सबको सेम छाप दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग पावर को हटा लेंगे। पावर का हम पहले ही बता चुके हैं, पावर कैसे हटाना है। जब विषम रहेगा तो माइनस आएगा, सम रहेगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर क्या विषम है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, -1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर से यहाँ पर माइनस का पावर सम है इसलिए क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, फिर से माइनस है तो माइनस। अब जाके देखो क्या करना है, ये -1 को मल्टीपल करेंगे, -1 को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, ये क्या है 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस को मल्टीपल करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, -√2 है, और यहाँ पर 1 है, 1 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, √2 है तो √2। यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस है तो -1 लिखेंगे, फिर से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके पास माइनस और इसके पास माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 है तो 2, और इसके पास माइनस और इसके पास माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √2 है तो √2, फिर से प्लस में √2 है तो √2। यहाँ तक हो जाएगा सबका।
अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, -1 -1 माइनस कितना हो गया, -2 हो गया, और प्लस में क्या है, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। ये √2 एक ठो और ये √2 एक ठो, टोटल के ठो √2 बाबू, टोटल 2 ठो √2, 2√2, ठीक है। तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2√2, ये आया। तो जीरो के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो हम लोगों को क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर।